सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। तो मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने समग्र विकास की जो एक अवधारणा होती है उसको साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। कल आपने देखा होगा नीति आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश से गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी वे सक्षम बने हैं, गरीबी से मुक्त होकर के सक्षमता की ओर आगे बढ़े हैं। नीति आयोग ने इसके लिए जो पैरामीटर तय किए थे, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर था शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में इसके और बेहतरीन परिणाम आएंगे। अभी से जो परिणाम आ रहे हैं बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इस सकारात्मक पहल में आगे आकर के इसे नेतृत्व दिया, इसकी ऑनरशिप ली और आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अब ये अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1 करोड़ 30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते।
उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया। लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको सीएसआर में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी यहां हमने सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को